अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पैथोफिजियोलॉजी में आज हम डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी ग्रोथ हार्मोन की वजह से हमारी बॉडी में कौन सी डिजीज़ या फिर कौन सी कंडीशंस हो सकती है। सबसे पहले है हाइपो सीक्रेशन। हाइपो का मतलब होता है कम। अगर ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन नॉर्मल लेवल से बहुत कम हो रही है तो उसको हम बोलते हैं हाइपो सीक्रेशन, और इसकी वजह से शॉर्ट स्टेचर होता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है, ग्रोथ करवाना। अब ग्रोथ हार्मोन ही रिड्यूस है तो उसकी वजह से उस बंदे की हाइट शॉर्ट रह जाएगी। उसके बाद डिलेड प्यूबर्टी, इस कंडीशन को हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। दूसरी इसकी कंडीशन में हो सकती है हाइपर सीक्रेशन। हाइपर सीक्रेशन का मतलब है अगर ग्रोथ हार्मोन की लेवल नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा इंक्रीज है तो उसको हम बोलते हैं हाइपर सीक्रेशन। इसकी वजह से दो कंडीशंस हमारी बॉडी में हो सकती है। एक है बिफोर यूनियन ऑफ एपिफाइसिस विद डायाफाइसिस। अगर ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सीक्रेशन हो रही है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं गिगेंटिज्म, जिसमें उस बंदे की हाइट बहुत ज़्यादा ही लंबी होती है, टालर होता है, और ये मोस्टली चिल्ड्रंस में हमें देखने को मिलती है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हाइपर सीक्रेशन आफ्टर यूनियन ऑफ एपिफाइसिस विद डायाफाइसिस हो रही है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्रोमेगेली, जिसमें उस बंदे की हाइट इंक्रीज नहीं होती लेकिन वो थिकर होता जाता है, और ये मोस्टली एडल्ट्स में हमें दिखने को मिलती हैं। तो चलिए अब वन बाय वन करके हम सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म क्या है? इट इज़ अ कंडीशन इन विच हाइपो सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग ग्रोथ ईयर्स। ये वो कंडीशन है जिसमें ग्रोथ हार्मोन की हाइपो सीक्रेशन होती है ड्यूरिंग ग्रोथ ईयर, जब उसके ग्रोथ वाले ईयर्स चल रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है? इट स्लो बोन ग्रोथ। ग्रोथ हार्मोन बोन ग्रोथ को स्लो कर देता है, और उसके अलावा इट एपिफाइशियल प्लेट्स को क्लोज कर देता है बिफोर नॉर्मल हाइट रीच। अभी तक यानी उस बंदे की नॉर्मल हाइट नहीं रीच की, उससे पहले ही एपिफाइशियल प्लेट्स क्लोज हो गई है। अब जब एपिफाइशियल प्लेट्स क्लोज हो गई हैं तो उसके बाद बोन्स की ग्रोथ नहीं हो सकती, जिसकी वजह से उस बंदे या फिर उस बच्चे की हाइट रिड्यूस हो जाती है या फिर वहाँ पर रुक जाती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। नीचे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ड्वार्फिज्म वाले पर्सन की पिक। ये बंदा भी ड्वार्फिज्म वाला है। अब हम देखेंगे कि ड्वार्फिज्म क्यों होते हैं, यानी क्यों ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन रिड्यूस हो जाती है। सो काजेज में सबसे पहले है प्राइमरी ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। प्राइमरी ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। उसके अलावा आइडियोपैथिक ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। आइडियोपैथिक का मतलब है हमें अभी तक इसके पर्टिकुलर काज का पता नहीं है, लेकिन कोई चीज़ है जो ग्रोथ हार्मोन को डिक्रीज कर रही है, इसको हम बोलते हैं आइडियोपैथिक ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। देन है पिट्यूटरी एजेनेसिस। ये एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है जिसमें पिट्यूटरी या तो हाफ, पार्शियल या फिर पूरी की पूरी एब्सेंट होती है उस बेबी में। और दूसरी कंडीशन क्या है? पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म। पेन का मतलब होता है ऑल ओवर, यानी ऑल ओवर पिट्यूटरी का जो काम है वो हाइपो हो गया, यानी कम हो गया है, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन भी कम हो रही है। देन है सेकेंडरी ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। सेकेंडरी ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी जैसे कि हाइपोथैलेमस में कुछ गड़बड़ हो गई है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर अपना मैसेज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास नहीं पहुंचा सकता, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन की लेवल डिक्रीज हो रही है बॉडी में। उसके अलावा जैसे कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ट्यूमर हो गया। देन बायोलॉजिकल इनएक्टिव ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन। ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव है, किसी काम का नहीं है। देन हेरिडिटरी डिफेक्ट इन IGF रिसेप्टर। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर्स होते हैं, अगर हेरिडिटरी उनमें कोई डिफेक्ट हो तो उसकी वजह से भी बेबी की जो ग्रोथ है वो डिक्रीज हो सकती है। उसके बाद है हाइपोथायरॉयडिज्म एंड डायबिटीज मेलाइटस। फिर नेक्स्ट देखें तो क्रोनिक इलनेस माल न्यूट्रिशन, यानी क्रोनिक इलनेस का मतलब ये है कि इस बंदे को माल न्यूट्रिशन, यानी जो भी वो चीज़ें खा रहा है तो वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन सही से प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। उसके अलावा न्यूट्रिशनल डिप्रीवेशन, यानी उसको जिस बेबी को न्यूट्रिशन की नीड्स होती है वो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज़ हो रहा है। उसके अलावा माल एब्जॉर्प्शन। देन फंक्शनल एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है। उसके अलावा साइकोसोशल ड्वार्फिज्म
और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की वजह से भी ड्वार्फिज्म हो सकता है, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम और कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, बेसिकली कोर्टिसोल एक हार्मोन है जिसकी लेवल इंक्रीज हो जाती है। अब हमने पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ हार्मोन को डिक्रीज करते हैं, तो वो वहाँ पर हमने कोर्टिसोल भी डिस्कस किया था। तो कोर्टिसोल की लेवल कशिंग सिंड्रोम में इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होता है। तो ये कुछ काजेस थे ड्वार्फिज्म के। देन है टाइप्स ऑफ ड्वार्फिज्म। इसमें दो टाइप्स आ जाते हैं, एक होता है डिसप्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म और सेकंड है प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म। डिस का मतलब है कोई चीज़ डिस्टर्ब है। इसमें क्या होता है, सम एवरेज साइज पार्ट होते हैं बॉडी के और सम शॉर्टर देन नॉर्मल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कुछ हिस्से जो है ना पार्ट्स हैं बॉडी के वो एवरेज होते हैं, यानी जितने होने चाहिए वैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो बॉडी की साइज से मैच नहीं करते, उसको हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म। जैसे कि नीचे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इन सारे जो 3 पर्सन नीचे खड़े हैं, इनके बॉडी पार्ट्स इनसे मैच नहीं कर रहे। देन सेकंड है प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म। इसमें क्या होता है, द इंडिविजुअल इज स्मॉलर देन एवरेज ऑल ओवर। इसमें क्या होता है, ऑल ओवर जो इंडिविजुअल है वो स्मॉलर होता है लेकिन उसके बॉडी पार्ट्स सेम होते हैं। सेम का मतलब है यानी जितनी उसकी हाइट है उस हाइट के हिसाब से उसके जो ऑर्गन्स हैं वो बॉडी से मैच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाथ बहुत ज़्यादा बड़े हैं और पाँव छोटे हैं, नहीं, पूरे के पूरे ये नॉर्मल होते हैं। सो दिस वाज द टाइप्स ऑफ ड्वार्फिज्म। नेक्स्ट है गिगेंटिज्म, जो कि हाइपर सीक्रेशन की वजह से होता है। इट इज़ ड्यू टू एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। जब चाइल्डहुड के दौरान ग्रोथ हार्मोन की लेवल इंक्रीज हो जाए तब ये कंडीशन अकर होती है। बिफोर क्लोजर ऑफ बोन ग्रोथ प्लेट्स, अभी तक बोन ग्रोथ प्लेट्स की क्लोजर नहीं हुई, उससे पहले ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज अमाउंट में रिलीज हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं गिगेंटिज्म। विच काज ओवर ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन एंड वेरी टॉल स्टेचर। इसकी वजह से क्या होता है, लॉन्ग बोन्स की ओवर ग्रोथ हो जाती है जिसकी वजह से उस बंदे की हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। मोस्टली ये चिल्ड्रंस में होता है, ओके, और ये टालर होते हैं लाइक दिस। सबसे पहले ऊपर गिग्नेटिज्म लिखा हुआ है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज प्रोवाइड करता है कि वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करे। सो अगर मैक्रो एडिनोमा यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में एडिनोमा है तो उसकी वजह से एक्सेस अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से उस बच्चे की रैपिड ग्रोथ होती है। फॉर एग्जाम्पल, रॉबर्ट वाडलो इन 5 ईयर वेस 105 पाउंड। जब रॉबर्ट वाडलो 5 साल का था तब उसका जो वेट था वो 105 पाउंड था और उसकी जो हाइट थी वो 5 फीट 4 इंचज़ तक थी। फिर जब वो एडल्ट हुआ तो उसका वेट 490 पाउंड हो गया और उसकी हाइट 8 फीट 11 इंचज़ हो गई। देन ही डाइड इन एज ऑफ 22। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक नॉर्मल बंदा है और दूसरा बहुत ज़्यादा टॉलर है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं गिगेंटिज्म। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, गिगेंटिज्म इज ऑफन ट्रेस्ड टू अ ट्यूमर दैट काज एक्सेस ग्रोथ हार्मोन। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो रहा है जिसकी वजह से एक पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेस अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन की रिलीज करवा रही है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको उस बंदे के कोर्स फेशियल फीचर्स मिलेंगे, जॉइंट में पेन मिलेगा, लिमिटेड मोबिलिटी और स्लीप एपनिया होगी। देन है एक्रोमेगेली। अगेन एक्रोमेगेली भी ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सीक्रेशन की वजह से होती है। इफ़ ग्रोथ हार्मोन एक्सेस अकर इन एडल्टहुड, जब एडल्टहुड में ग्रोथ हार्मोन एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है आफ्टर एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन है फ्यूज्ड। जो लॉन्ग बोन के एपिफाइसिस से अगर वो फ्यूज़ हो गए हैं उनके बाद अगर ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सीक्रेशन हो रही है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्रोमेगेली। इसके काजेस क्या है, तो काजेस में 95% सोमेटोट्राफ एडिनोमा होती है। सोमेटोट्राफ क्या है, ये एक सेल्स हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। अगर इन सेल्स में एडिनोमा हो गई तो इनकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में हाइपर सीक्रेशन होगी किसकी, ग्रोथ हार्मोन
की। उसके अलावा 5% एक्सेस सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बाय हाइपोथैलेमस ट्यूमर। अगर हमने ये डिस्कस किया था कि जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। अगर हाइपोथैलेमस में ट्यूमर हो गया तो उसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की सीक्रेशन एक्सेस हो जाती है, जो कि ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को इंक्रीज करवाएगी, जिसकी वजह से एक्रोमेगेली होगी। इसके परसेंट ओनली 5% है। ये डायग्राम एक्रोमेगेली वाले बंदे का है। इसके आप डायग्राम को देख सकते हैं, पिक्चर को, और उसके अलावा इसके हैंड्स को भी देख सकते हैं कि नॉर्मल हैंड देखें और उसके अलावा जो एक्रोमेगेली वाला बंदा है उसके हैंड देखें, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पर इनकी साइंस भी बताई गई है। सबसे पहले आपको इनकी फेशियल डिसफिगरमेंट मिलेगी, यानी फेशियल की कोई फिगर नहीं मिलेगी आपको। टीथ आर्केड इनलार्जमेंट, यानी टीथ के बीच में स्पेस इंक्रीज हो जाएगी। ग्वाइटर और थायराइड नोड्यूल्स दिखने को मिलेंगे, ज़्यादा अमाउंट में स्वेटिंग होगी। और उसके अलावा वेस्रोमेगेली का मतलब ये है कि जो वाइसरल ऑर्गन है, एक या एक से ज़्यादा अगर इनलार्ज हो गए तो उनको हम बोलते हैं वाइसरोमेगेली। उसके अलावा ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, यानी जॉइंट्स में पेन मिलेगा, उनमें डिजीज़ हो सकती है। पिट्यूटरी मास और विजुअल ट्रबल्स हो सकती हैं। उसके अलावा प्रोग्नेटिज्म में क्या होता है कि लोअर वाली जा जब अपर जा तक प्रोड्यूट करे तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्नेटिज्म। उसके अलावा कार्डियक इनलार्जमेंट हो सकती है, कोलोनिक पॉलिप या फिर कैंसर हो सकती है। कार्पल टनल क्या है, बेसिकली यहाँ पर एक मीडियन नर्व होती है जो उस कार्पल टनल से क्रॉस करती है। जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर तो वो वहाँ पर प्रेस हो जाती है। उसके अलावा इनलार्ज हैंड, जिसकी वजह से उसकी रिंग्स की साइज़ इंक्रीज हो सकती है, चेंज हो सकती है। और उसके अलावा इनलार्ज फीट की वजह से उसके जो नॉर्मल शूज़ थे अब उनकी साइज़ भी चेंज हो सकती है। ये फेस एक्रोमेगेली वाले पेशेंट का है, जिसमें प्रोमिनेंट फोरहेड मिलेगा, इनलार्ज नोज मिलेगा, इनलार्ज लिप एंड टंग मिलेगी और प्रोमिनेंट चिन एंड जाज मिलेंगी। अब हम इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को डिस्कस करेंगे। सो स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, लोअर जा प्रोट्रूशन जिसको हम प्रोग्नेटिज्म बोल रहे थे। उसके अलावा ब्रॉड एंड बल्बस नोज मिलेगा, टीथ स्पेसिंग इंक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा मैक्रोग्लोसिया का मतलब है इनलार्ज टंग। हार्ट एंड किडनी फेलिवर हो सकती है। उसके अलावा कंप्रेशन ऑफ ऑप्टिक चियाज़म क्या है, यहाँ पर दोनों आँखों की जो नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व, वो क्रॉस करती है और एक्स जैसी शेप बनाती हैं। अगर उसकी कंप्रेशन हो गई तो लॉस ऑफ विजन हो सकती है। उसके अलावा कंप्रेशन ऑफ अदर पिट्यूटरी स्ट्रक्चर, जो अदर पिट्यूटरी स्ट्रक्चर से अगर उनके ऊपर कंप्रेशन आ गई तो उनकी वजह से सेकेंडरी डिसऑर्डर हो सकती हैं, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है। उसके अलावा हाइपोगोनेडिज्म हो सकती है और एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्यों होते हैं, क्योंकि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करने के साथ साथ दूसरे काम भी परफॉर्म करती है, जैसे कि थायराइड को स्टिमुलेट करना, गोनेड्स को स्टिमुलेट करना और एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करना। तो अब अगर पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्रेस हो जाएगी तो उसके जो अदर फंक्शंस हैं वो भी डिक्रीज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती है एक्रोमेगेली वाले पेशेंट में। देन हेडेक कॉमन हो सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है। डायबिटीज़ मेलाइटस क्यों हो सकती है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसको हम डायबेटोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी लेवल अगर इंक्रीज़ हो जाए तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस होती है, जिसकी वजह से बॉडी में ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है। देन इंक्रीज पाल्मर स्वेटिंग एंड सीबम प्रोडक्शन ओवर फेस, सीबोरिया और जिसको हम बोलते हैं। उसके अलावा डीपनिंग ऑफ वॉइस एंड ब्रोंकाइटिस हो सकती है। सो ये सारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थी एक्रोमेगेली वाले पेशेंट की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आल्सो डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।